मेवात के समय सिंह सलम्मा ने कहा है कि परिनिर्वाण दिवस का हमें दुख है कि बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। भारत के लोगों को इकट्ठा करने के लिए परिनिर्वाण दिवस को मनाते थे, लेकिन षड्यंत्रकारी लोगों ने आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। सरकार व उन लोगों ने उसी दिन को क्यों चुना? उनकी कोशिश की कि मुसलमान इस दिन को काला दिवस मानेंगे, ओबीसी और दलित समाज के लोगों को जुड़ाव ना हो, इसलिए इसी तारीख को यह साजिश रची गई थी। मेवात के मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बता दें कि आज शुक्रवार को राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के ऑडिटोरियम में 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। ऑडिटोरियम में आयोजित एक शाम बाबा साहेब के नाम कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम का आयोजन मेडिकल कॉलेज में सीएमओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर एम.के. दयाल व उनके साथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अनेक गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी देखिए, हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी का ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। कोई भी महानुभाव इतना जब ज़्यादा काम कर लेता है कि उसकी जो जनरल पब्लिक से ऊपर उठ जाते हैं, उनको एक मोक्ष की प्राप्ति का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने काम इतने महान कार्य किए हैं, इनको भी इसीलिए इनका दर्जा दिया गया है। तो आज उनके जो आदर्श हैं, उनके रास्ते पर चलने की आज बहुत सारी बातें हुई, क्या कहेंगे? आदर्श पे चलने का सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है, उनकी जो सबसे बड़ी सीख है कि आपको अपने आप को मजबूत करना है। हमें किसी का सहारा की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरी तरह से शिक्षित होंगे, मजबूत होंगे तो कितने भी उतार चढ़ाव जीवन में आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हम उनको पार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी सबसे एक बड़ी सीख जो मुझे जीवन में लगती है और जिसको सब लोगों को अपनाना चाहिए कि हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित के साथ हम लोग संगठित भी रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा किया गया है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, क्या कहेंगे? बस मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र हमें दिए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस चीज़ की हमेशा बात हुई है। एक इशारा भी बाबा साहब का है, वो इशारा है संसद की तरफ। हमें अपनी बात रखने के लिए एक पटल बहुत ज़रूरी है, जहाँ से सब देखिए। आप तो मोहब्बत में मेरे पास आए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के पत्रकार जिंदा है, जिंदा दिली में विश्वास रखते हैं। बस वो एक इशारा है, उस पर भी अमल करें लोग, क्योंकि जब तक हमारी बात, देखो जब बहरों का इलाका, भगत सिंह भी कहते हैं विस्फोट ज़रूरी है। तो बस यही है कि सब बाबा साहब के बातों पर चलें, शिक्षित बने। शिक्षा एक, हमारे मास्टर जी कहते थे एक बात कि एजुकेशन इज़ द ईजिएस्ट वे टू अचीव योर गोल्स। शिक्षा सबसे आसान रास्ता है, आप अपने हर मंजिल को पा सकते हैं। तो शिक्षित रहें, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा। ज़्यादा बातें नहीं कह सकते जी। बड़ा सवाल आज पूछेंगे, ऐसी समाज की सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, बहुत सारे सांसद विधायक चुनकर जाते हैं, फिर भी समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? एक ही लाइन मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ में कि हमें दलित विधायक और सांसद की ज़रूरत नहीं है। हमें एक चाहिए, लेकिन वो अम्बेडकरवादी हो। हमें अम्बेडकरवादी विधायक और सांसद चाहिए जो हमारी बात, जो हमारा प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से और डंके की चोट पर कर सके। कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया कि संसद में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूना पैक्ट का जो विषय था वो उस पर बोला, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, साहब कांशीराम जी खुद कह कर गए हैं कि भारत की संसद में पूना पैक्ट की बदौलत जो रिजर्व कैटेगरी से चुनकर जाने वाले सांसद हैं, वो जो सांसद हैं उनके लिए जो शब्द बोले मैं इस पे बोला हूँ। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो दलाल और भड़वे हैं। वो हमारी जाति के हैं, जमात के नहीं हैं, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी से चुनकर जाने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि मैं कांग्रेस का एमपी हूँ या बीजेपी का एमपी हूँ या अन्य दलों का एमपी हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं उस कैटेगरी का एमपी हूँ।
क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से चुनकर जाने वाले लोग हैं। अगर वो सेफ जोन को छोड़कर, रिजर्व कैटेगरी को छोड़कर जीत के दिखाएं और फिर वो बात रखें तो हम मान लें। इसलिए हम उनको दलाल भड़वे ही कहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज की दलाली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? संविधान बाबा साहब ने लिखा, संविधान में आज तक 124 से ज्यादा जो अमेंडमेंट हुए हैं वो इन्हीं दलाल और भड़वों की बदौलत हुए हैं। इन्होंने कभी अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अगर जाति आधारित जनगणना ये करवा देते तो भारत में तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। वो 131 जो हमारे समाज के दलाल और भड़वे लोग हैं, इन्हीं लोगों की बदौलत आज तक इस देश में तमाम चीजें रुकी हुई हैं। चंद्रशेखर रावण को भी आपने सैल्यूट कर दिया। सैल्यूट किया है, वो संघर्ष कर रहा है। वो एक गरीब घर से निकला हुआ बच्चा है और संसद में जाकर वो तमाम भाषा बामसेब की बोल रहा है। क्योंकि बामसेब तमाम जो भारत में अम्बेडकरवादी संगठन उनकी माँ है और बामसेब बोलना सिखाती है, नेतृत्व निर्माण करना चाहती है। क्योंकि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है। हमें दुख है कि बाबा साहब हमारे बीच में चले गए। भारत में भारत के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग परिनिर्वाण दिवस को मनाते थे, लेकिन भारत में षड्यंत्रकारी लोगों ने आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ने या उन लोगों ने वही दिन क्यों चुना? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि मुसलमान इस दिन को काला दिन घोषित करें, वो अलग हो जाएं। क्योंकि जो जुड़ाव पैदा हो रहा था ना एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में, वो जुड़ाव पैदा ना हो, इसलिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कराया गया।